बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं सैयद अनवर जफरोटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपकी आवाज़ बन सकें। नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू के ऊपर जिसमें आज कोई भी पार्टी जो है वो इस पर गौर कर नहीं रही। हर पार्टी दूसरी पार्टी गिरबान पकड़ रही है और जो असल प्रॉब्लम्स हैं जो आवाम को फेस करने पड़ रहे हैं उनके बारे में बातचीत नहीं कर रही। यूँ लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अपने ही बाग दौड़ हैं और अपने आप क्लियर करने की बातें हैं। आवाम का बेड़ा गर्क हो जाए कोई नहीं सोच रहा। मैं आज बात करूंगा इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर, जो बिल का बोचार बम्बार आवाम पे पड़ गया है। जो पर यूनिट जो है 2.5-3 रुपये 4 से लेके आज जनाब 32-40 रुपये तक का फराम किया जा रहा है। बजाय इस चीज़ को देखने के कि पर कैपिटा इनकम क्या है। आम शख्स जो है, आम मजदूर जो है, जो दिन का दिहाड़ी कमाता है, आज भी 800-1000 रुपये वो कैसे गुजर बसर करेगा, वो कैसे बिल अदा करेगा। सख्त गर्मी में वो उनका हाल क्या होगा, क्या वो जो बेजार आएंगे, वो जो बदवाएं देंगे, वो बदवाएं किसको लगेगी? क्या वक्त को लगेगी, या उन तमाम लोगों को लगेगी जो हुक्मरान हैं इस टाइम, या उन लोगों के हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने खजानों में से पैसे, हुकूमत के खजानों में से पैसे निकाल के अपने खजानों में डाली जा रहे हैं और खुद को अमीर करते जा रहे हैं। आप देखिएगा टैक्सेस कितने ज़्यादा लग चुके हैं। अच्छा, उसके बाद भी आप ये देखें कि और खाने बनाए गए हैं जो फर्दर टैक्स हम पे लागू होने हैं, या हमारा माइंड बनाया जा रहा है इस बिल पे देखें कि भाई इस टैक्सेस के लिए भी आप तैयार हो जाओ। अब फिलहाल सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है, वो जो गवर्नमेंट का बिल है उसके मुताबिक वो तो चलो ठीक है आ गया। टेलीविज़न फीस डाल दी जनाब 35 रुपये। टेलीविज़न फीस कौन सी है? ये पाकिस्तान जो न्यूज़ हैं, पीटीवी न्यूज़ हैं, पीटीवी नेटवर्क, उसके पैसे हम पे डाल दिए गए। जहाँ पे इनकी 24 घंटे तारीफ़ें होती हैं, जहाँ पे इनके जो भी हो चाहे वहीं से खबर लॉन्च करते रहते हैं, जहाँ पे हुकूमत के फेवर के अलावा कभी बात ही नहीं की गई, जहाँ आज़ादी सहाफ़त को कभी सराहा ही नहीं गया, पसंद ही नहीं किया गया, उसकी बात हो रही है। उसमें से 35 रुपये जो उनके अखराजात है वो हम भर रहे हैं, हर घर भर रहे हैं। आज पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ कितने लोग देखते हैं? क्या हमें ज़रूरत है आज पीटीवी की? लेकिन नहीं, हमसे वसूल किए जा रहे हैं। और बेशर्मी की ये है कि मसाजिद में भी ये फीस जमा ली जा रही है। खुदा खौफी भी नहीं है, कोई कानून इनके पास नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई बात ऐसी है ही नहीं कि भाई कैसे इस मुल्क को हम बचा सके, कोई ऐसा फार्मूला दे सके। लेकिन नहीं, बस लागू कर दिया, सब पे लागू कर दिया, मसाजिद तक को नहीं छोड़ा। यहाँ से अंदाजा लगा है। उसके बाद जनरल सेल्स टैक्स डाल दिया हुजूर, अच्छा खासा जनरल सेल्स टैक्स के बाद अच्छा अभी जो आगे टैक्स आने हैं उसकी मैं बात अभी नहीं कर रहा। GST ऑन फ्यूल एडजस्टमेंट, लो जी हुजूर, फ्यूल एडजस्टमेंट फिर हम पे डाल दी। पेट्रोल आसमान को छू रहे हैं, रेट्स कहाँ से मिलते और कहाँ पे चले गए, उसके बावजूद एडजस्टमेंट रेट हमसे यहाँ पे पूरे किए जा रहे हैं। उसके बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, एक्साइज ड्यूटी, लो जी एक्साइज ड्यूटी भी डाल दी गई है इसके अंदर। एक्साइज की ड्यूटी भी टैक्सेशन में, ये तो हालात हैं कि ये टैक्सेस भी हमसे। अच्छा, फर्दर जो टैक्स नाज़रीन करम आप पे पढ़ने वाले हैं उसके लिए अपने आप को तैयार करके रख लें। जनरल सेल्स टैक्स तो हो गया, इसमें इनकम टैक्स जनाब, वो जो गुशवारे आप लोग जमा नहीं करवा रहे हैं ना, आप पता चल जाएगा। ऐसे बिल पे बीमार करेंगे, आप बिजली काटेंगे, सोलर की तरफ जाएंगे तो सोलर पे भी टैक्स लगा दिया उन्होंने कि भाईजान सूरज भी इस्तेमाल करेंगे ना, उसके भी आप देंगे। इतना तो यकीन जाने पुराने दौर के बादशाहों में नहीं था, जो जालिम थे, जो रियाया को मार मार के उनसे खून पसीना एक करके उनसे पैसे नहीं छोड़ते थे, इतने जालिम वो नहीं थे। धूप के भी पैसे लेने शुरू कर दिए इन्होंने। अच्छा, उसके बाद ये अगला देखिए, फाजिल टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स के नंबर में भी एक बॉक्स निकाला हुआ है। फाजिल टैक्स के बाद एक और माशाल्लाह फर्दर टैक्स, मजीद टैक्स, मतलब के फाजिल टैक्स हो गया, फिर मजीद टैक्स एक और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जनाब, वो टैक्स के लिए भी आप तैयार हो जाएं, वो जो पड़ेगा आपको। उसके बाद फिर इनकम टैक्स ऑन फ्यूल एडजस्टमेंट, लो जी इनकम टैक्स ऑन फ्यूल एडजस्टमेंट भी आपके लिए ये खाने बना दिए गए, आपके पास आएंगे। तो यहाँ से देखिए कि क्या बरमार है। अगर आपका बिल जो है, एक तो यूनिट महंगी कर दिए, बेशर्मी देखिए आप इनकी, खुद तो एसी में रह रहे हैं, उसके बाद इतने यूनिट महंगे कर दिए, और उसके बाद जो टैक्सेस डाल दिया आवाम पे, बजाय ये देखने के कि इनको कैसे, और अब जो बजट आ रहा है देखिएगा क्या होता है हमारे साथ, कैसे चीखें निकलती हैं आवाम की। देखिए आवाम भी ठीक है वैसे ही है, कहते ठीक है हम जो मर्जी करें, हमें गद्दे बना लो, हम गद्दों की तरह काम कर लेंगे, अपने हक के ऊपर बात ही नहीं करेंगे। आवाम भी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेती, और यही वजह है कि इस तरह के बेशर्म हुक्मरान हमारे पर मुसलत होते हैं। और अब ये देखिए क्या हो रहा है हमारे साथ। आप ये देखिए काकड़ साहब को देखें, खुदा के बंदे जो सेल्फी वज़ीर आज़म है रहे हैं हमारे पास, और उसको उनको आप लोगों ने इंटरम गवर्नमेंट डाल के और आज अपने सेंटर बना दिया उसको, बगैर किसी पार्टी के। शक्लें हैं इनकी सेंटर बनने की,
इनके कोई है किरदार? क्या किया इन्होंने मुल्क के लिए? बेड़ा कर दिया। प्राइवेट जेट्स में जा जाके धोरे कर करके अपनी फैमिलीज को ले चला जाके इंजॉयमेंट्स करते रहे, टैक्सी चलाते रहे मौसूफ बाहर मुल्क में। यहाँ पे आके हम मुसलत हो गए, सेल्फियाँ लिया करते थे। आज देख ले ज़बान इतनी लंबी हो गई है कि इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात। हुजूर आपका हिस्ट्री क्या है? इस तरह के लोगों को तो हम पे मुसलत कर दिया गया, तो क्या बनेगा फिर? ये टैक्सेस हम भुगतेंगे। कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा, कोई आगे नहीं बढ़ रहा अवाम के ऊपर। क्या है, अवाम मरे जिए जो मर्जी करें, इनके नारे लगाते जाएं। भुट्टो भी आज जिंदा हैं, नवाज शरीफ भी जिंदाबाद हैं, इमरान खान साहब तो वैसे ही अंदर हैं। हर बंदा ही चाहिए, लेकिन अवाम बेवकूफ़ है। अवाम को जो मर्जी कर दो, इनको फिर नारा दे दो, इनको फिर जो तरफ लगा दो, अवाम भी उस तरफ निकल जाएगी। ये इनको पता है, इसी वजह से हमारे साथ ये हो रहा है।